कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है, वो अपने आप को ये शो करता है कि मैं मंदिर नहीं जाता, मैं भगवान का भजन नहीं करती, हमें कोई मतलब नहीं भगवान से। और फिर दूसरे धर्म में जरा सा किसी ने, दूसरे धर्म के व्यक्ति ने कह दिया सिर पे कपड़ा रखो, तो इतनी सादगी से कपड़ा रखेगी कि इसके बराबर दुनिया में कोई ढोंगनी नहीं होगी। सनातन धर्म बुरा लग रहा है, हिंदू धर्म बुरा लग रहा है, और दूसरे धर्म में प्रवेश करने की जब बारी आई तो तुरंत हम नहीं मानते भगवान को, हम नहीं मानते इसको, हम नहीं मानते उसको, हम एजुकेटेड व्यक्ति हैं। तो एजुकेटेड ऊपर नहीं जाए। तुम्हारी पढ़ाई की डिग्री, तुम्हारे पास में सीए, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, सारी डिग्रियां तुम्हारी केवल यहीं देखी जाएगी। ऊपर तो भजन की डिग्री देखी जाएगी कि भजन क्या करा। ये यहीं की डिग्री है, और थोड़े समय की, 60 साल के बाद ये डिग्री भी किसी काम की नहीं। कुर्सी है तब तक जी सर, जी सर, जी सर, और जैसे ही डिग्री समाप्त तो खुद का छोरा भी एक गिलास पानी नहीं देगा। कहेगा बेटा पानी ला दे, वो मोटरसाइकिल चालू करके दूसरे को बिठा के घर चला, वो कोई पानी दे। अभी तो आसपास में 4 काम वाले लगे हुए हैं, 4, मेरे पीछे ये काम कर रहा है, मेरे पीछे वो काम कर रहा है। जरा सा बस लिख के दिया काम करना पड़ेगा वरना ट्रांसफर कर दूं, काम करे काम करे काम करे काम करे। और घर जाए तो लुगाई कह दे कि पानी की बाल्टी धरो तो बाथरूम में धरे। क्यों अकड़ा फिरे रे? बहुत तूफान में, बहुत आंधी में कश्ती डूब जाती है, और बहुत अहंकार में अच्छी अच्छी हस्ती डूब जाती है। किस अहम में जी रहे हैं हम? किस अहंकार में हम जीने का प्रयास कर रहे हैं? कोई कहता है ये मंदिर, वो चंचुला देवी मंदिर नहीं जाती थी, चंचुला देवी कभी शिव जी का भजन नहीं करती थी, चंचुला देवी कभी भगवान का गुणगान नहीं करती थी, चंचुला देवी कभी भगवान का भजन नहीं करती थी। कभी नहीं करा उसने भजन, कभी नहीं करा उसने स्मरण, कभी नहीं। तो किसी ने पूछा, ना तो ये मंदिर गई, ना भजन करा, ना कीर्तन करा, ना मंत्र जाप करा, ना स्मरण करा, ना कीर्तन करा, फिर भी इसके घर में कोई कमी नहीं, गाड़ी है, बंगला है, जमीन है, जायदाद है, दौलत है, सत्ता है। कोई छोरी भगवान का भजन भी नहीं करे, कोई बहु मंदिर भी नहीं जाए तो भी इतना अच्छा ससुराल मिल जाए, इतना अच्छा घर मिल जाए, न गाड़ी, न बंगला, न पति, न जमीन, न जायदाद, सब अच्छा मिला। कारण क्या है? शिव महापुराण कहती है ये आज का कारण नहीं, ये पूर्व में जो तुमने पुण्य करा था वो आज मिल गया। आज कर कर जाओगे फिर मिलेगा, नहीं कर कर गए तो यही देपालपुर में कटोरा लेके चौराहे पर खड़े मिल जाओगे। पुण्य की पूंजी बढ़ाई, पुण्य की पूंजी। इंदौर में राजवाड़ा के आसपास में कई भिखारी, भिक्षुक, भीख मांगने वाले कटोरा लिए कांच बजाते, गाड़ी में आवाज लगाते, देव 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 देव। ये कांच नहीं बजा रहे हैं, ये कांच नहीं बजा रहे हैं कि हमको पैसा दो, ये कांच बजाकर तुम्हें सीख दे रहे हैं कि पहले हमको भी भगवान ने खूब दिया था, परंतु हमने किसी प्यासे को एक बूंद पानी नहीं पिलाया। पहले भगवान ने हमको भी दिया था, हमने किसी भूखे को कभी भोजन नहीं कराया। इसलिए आज चौराहे चौराहे पर भीख मांगते फिर रहे हैं और तेरे कांच बजा बजा कर तुझको ज्ञान दे रहे हैं कि तू ऐसी गलती मत कर जाना, ये गलती मत करना जिंदगी में।
जीवन में ये गलती कभी मत करना। क्यों आया बैसाख का महीना? क्यों बैसाख के महीने का इतना महत्व आता है कि प्यासे को पानी पिला दो जी, भूखे को भोजन करा दो जी, सतुआ घोल कर किसी को खिला दो जी। क्यों कहा जाता है? केवल इसलिए कि हमारा, अगर हमने पूरे वर्ष में है, पूरी इस मानव की देह में भी अगर भजन ना करा हो, तो एक गिलास जल किसी को पिला दिया तो कम से कम उसका सुख तो हमको मिल जाएगा। हमारा पुनः जब जन्म होगा तो हम परमात्मा की शरणागति में पड़े रहेंगे, यही तो मिले। भजन किया, स्मरण किया, संकीर्तन किया। चंचुला देवी कभी पति कमाकर लेकर आया, पति ने इतना धन लेकर आया, खूब संपदा लेकर आया, खूब धन चुरा चुरा कर लाकर बिंदुक ने दिया, पर चंचुला देवी ने उसको सत्कर्म में नहीं लगाया। लगाया जहां लगाना था वहां लगाया, पर सत्कर्म में कभी नहीं लगाया। जिसका धन सही जगह पर नहीं लगता उसका धन मदिरा में लगता है। जिसका धन सही जगह नहीं लगता उसका धन फिर डॉक्टर में लगना प्रारंभ होता है। जिसका धन सही जगह नहीं लगता फिर उसका धन थाने में लगना प्रारंभ होता है। जिसका धन सही जगह नहीं लगता उसका धन फिर अदालत में लगना प्रारंभ होता है। जिसका धन सही जगह नहीं लगता फिर उसका धन उसके शरीर पर ही खर्च करना पड़ता है उसको ठीक करने के। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम करोड़ों की दौलत तुम्हारी दान करिए, बिल्कुल मत करो, आप किसी को मत दो, परंतु इतना निवेदन जरूर है कि तुम्हारे यहां अगर कोई अतिथि के रूप में आ जाए, कोई तुम्हारे यहां आकर दरवाजे पर बैठ जाए, तो मेरी घर की बहू और बेटों से निवेदन है उससे एक बार पानी की जरूर पूछ लेना। काका जी पानी ला दूं क्या? मामा जी पानी ला दूं क्या? अतिथि देवो भव। आप बस केवल इतना भी पूछ लोगे कि मैं पानी ला दूं, मैं जल ला दूं, मैं आपको ये ला दूं, मैं आपको वो ला दूं, बस इतना सा भी पूछ लिया और मुंह भी झूठा करा दिया तो इस जिंदगी का मत करो लाखों का दान, मत करो करोड़ों का दान, मत दो एक रुपया भी किसी को, पर जो दरवाजे पर आया, तुम्हारे द्वार पर आया, तुम्हारी चौखट पर आया, तुम्हारे द्वार पर जो पहुंचा है, उसको भूखा और प्यासा न रखा, उसको एक गिलास पानी जरूर पिलाया। भजन करो, स्मरण करो। बेभूता धन की नहीं है साहब, यहां कहीं नहीं लिखा किसी पुराण में एक जगह पर भी वेद व्यास जी ने नहीं लिखा कि यहाँ करोड़ों का दान करना, कि संपदा करना, कि तुम दौलत बनाना, कि धन देना, कि सत्ता देना, कि वैभव देना। वेद व्यास जी ने पूरी पुराणों में एक चीज जरूर लिखी है कि कहीं अगर पानी नहीं हो तो कहीं कुआं खुदवा देना, कहीं अगर फुलवारी ना हो तो फूल का बगीचा लगा देना, कहीं फल वाले वृक्ष ना हो तो फल वाले वृक्ष लगा देना, कहीं अगर धूप पड़ रही हो तो उनको ठहरने के लिए कहीं छांव करा देना। ये वेद व्यास जी ने नहीं लिखा कि यहां पर तुम्हें इतना धन देना है या दौलत देना है, सत्ता देना है, वैभव देना है, पैसा देना है। ये वेद व्यास जी नहीं लिख रहा है। वेद व्यास जी लिख रहे हैं कि किसी प्यासे को पानी पिला दो, किसी भूखे को भोजन करा दो, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं संसार का। कोई कहता है भगवान शंकर को जल चढ़ाने से क्या होता है? शिव महापुराण की कथा कहती है एक लोटा जल जब हम भगवान शिव को चढ़ाते हैं वो जल बहकर पृथ्वी मैया में जाता है, और जब पृथ्वी को जल जाता है तो पृथ्वी हमारे दोष को, हमारे पाप को समाप्त करती है और हमको आशीर्वाद देती है पूतो फलो। पृथ्वी हमको आशीर्वाद देती है, भूमि वसुंधरा हमको आशीर्वाद देती है कि पूतो फलो।